हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग सीख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8 समझेंगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें क्या बोला गया है कि हंसराज ट्रेडर के गोडाउन से कुछ स्टॉक चोरी हुआ है। कब चोरी हुआ है? तो 14 जुलाई 2023 को चोरी हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हम लोगों को और हम लोगों को ये पता करना है कि कितना स्टॉक चोरी हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। मतलब जितना वो लॉस हो गया ना भाई, जो चोरी हुआ है, वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कुछ जानकारी है, जैसे कि स्टॉक हमारे पास 1 अप्रैल 2023 को कितना था, 60,000 था। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे 60,000। उसके बाद में फिर और क्या जानकारी है? परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके यहाँ 14 जुलाई तक ये सारा सामान हम लोग क्या किए, परचेज किए। तो यहाँ पे परचेज का इन्फॉर्मेशन है। और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ वो तो आपका 1 अप्रैल से लेके 14 जुलाई तक का है ना। तो यहाँ पे टू परचेज, यहाँ पे 4,10,000। ठीक है, उसके बाद में फिर रिमेनिंग स्टॉक आफ्टर चोरी होने के बाद में कितना स्टॉक बचा हुआ था, यहाँ पे वो जानकारी दिया गया है। और सेल हम लोग कितना, 6 लाख का स्टॉक सेल किए। तो यहाँ पे आ जाएगा वो आपका बाय सेल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पर्टिकुलर। ठीक है, और बाय सेल, सेल कितना का किया है, 6 लाख का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का जो यहाँ पे डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। मतलब कि इन दोनों को जोड़ने से हमारे पास टोटल सामान मिल गया और इतना सामान हम लोग बेचे। ठीक है, तो भैया कितना का सामान बचा हुआ है वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हम लोग, अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ सेल है और साथ ही साथ देखिए 30% दिया हुआ ना, सेल प्राइस का 30%। तो यहाँ पे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन सेल, ऑन सेल। तो 30% अगर आप निकालेंगे 6 लाख का, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18,000। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ मेरे पास कितना है, 6 लाख। ठीक है, तो इसका 30% 30/100। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 3 हो गया ना। तो 1,80,000 कैसे आया, समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो पता करना है। तो वो कॉमन सा बात है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप सबको पता ही होगा। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट परचेज है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्या करते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। एक सब एक सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सारा चीज़ अवेलेबल है हम लोग के पास में। तो ये सारा चीज़ अवेलेबल है। तो अगर इस सब से, ये सारा चीज़ से, ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पे हमारे पास है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो रहेगा वो कैसे निकल जाएगा, ये सबको अगर जोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रहा है। या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल होता है। ये बेहतर होगा। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है उससे, अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का जगह में मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो सिर्फ एक ही अननोन टर्म बच रहा है, क्लोजिंग स्टॉक, है ना।
तो यहाँ पे देखिए, ये समझाना था मेरे को आपको, मैंने समझा दिया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिंपल, यहाँ पे जो बैलेंस फिगर हम लोग निकालेंगे ना, ये 6 लाख और इनके बीच में जो अंतर है, जैसे ये सबको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 लाख कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 6,50,000 आ रहा है, ठीक है। और हम लोग क्या किए, 6 लाख का सामान यहाँ पे बेचे हैं, ठीक है। तो ये जो सामान आ रहा है, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। और अभी अगर इनके बीच का डिफरेंस हम लोग निकालने जाएंगे, जो बैलेंस फिगर होगा हमारा, वो हमें क्या देगा, वो हमें क्लोजिंग स्टॉक देगा, वो हमें क्या देगा, क्लोजिंग स्टॉक देगा। तो यहाँ पे ये हम लोग को मिल गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्या मिल गया हम लोग को, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब यहाँ पे सुनिए, बात समझिए। अभी हम लोगों को ये पता चल गया कि STOC के स्टॉक ऑन 14 जुलाई को 14 जुलाई 2023 को हमारे पास जो स्टॉक था, वो 50,000 का स्टॉक अवेलेबल था। अभी हम लोग फाइंड आउट किए, है ना। और फिर क्या हुआ, हम लोग को ये पता कि स्टॉक चोरी होने के बाद, चोरी होने के बाद बाद हमारे पास स्टॉक कितना बचा था, वो भी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है, देखिए 12,000। चोरी होने के बाद यहाँ पे 12,000 बचा, पहले कितना था, 50,000 था। तो इनका जो फर्क है 38,000, 38,000 ये जो निकला, ये क्या था, ये है आपका वैल्यू ऑफ STOC की स्टॉक स्टॉलन, मतलब कि ये सामान आपका चोरी हुआ था, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।